बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सारा खान और आपको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए कीमा भरे करेलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है व्यूअर्स। करेलों के अंदर से कड़वाहट को कैसे दूर करेंगे और इसका कीमा कैसे रेडी होता है, कंप्लीट डिटेल रेसिपी आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं और आप करेलों का लुक चेक कीजिए, कितने ज़बरदस्त करेले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी की तरफ, आप रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। सो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने 1 केजी के करीब करेले लिए हैं और इसको हमने पहले से ही साफ़ करके रखा हुआ है। अगर हम आपके सामने साफ़ करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। तो ऊपर से हमने स्क्रैच कर लिया है, ऊपर सा जो खुरदरा सा पार्ट था करेलों का वो हमने हटा दिया है। अंदर से हमने इसके बीज रिमूव कर लिए हैं और करेले के बीच में हमने 1 कट लगा दिया था और इसके बीज रिमूव करके ऊपर से अंदर से सारा हमने काफ़ी सारा नमक लगा के इसको हाथों से हमने अच्छे से मसल लिया। मसलने के बाद इसको 20 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया। जब सॉल्ट लगाने के बाद करेले अच्छे से सॉफ्ट हो गए, फिर हमने इसको अच्छे से प्रेस कर करके इसका इतना ढेर सारा कड़वा पानी हमने निकाल दिया। और कड़वा पानी निकालने के बाद 4 से 5 बार इसको हमने पानी से धोया। धोने के बाद इसको हमने मज़ीद प्रेस किया और इस तरीके से करेलों को हमने साफ़ कर लिया। अब यहाँ पर हम कीमा इसका रेडी करेंगे। पैन के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे। चंद सेकंड ज़ीरे को हम भूनेंगे। देन उसके बाद बड़े साइज़ के हमने 2 अदद प्याज लिए, उसको हमने जूलियन कट कर लिया है और ये प्याज हम ऑयल के अंदर ऐड कर लेंगे। कीमा करेले के अंदर हमेशा प्याज ज़्यादा डलती है, तो कोशिश कीजिएगा कि प्याज आप ज़्यादा ऐड करें। अनियन को हम फ्राई नहीं करेंगे, बस इसको हल्का सा हम सॉफ्ट करेंगे। और व्यूअर्स, अगर आपको करेले साफ़ करने का, इसका कड़वा पानी ख़त्म करने का प्रोसेस देखना है तो हमारे चैनल पे पहले से एक रेसिपी मौजूद है। तो उस रेसिपी का लिंक मैं आपके साथ आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अपने करेलों को साफ़ करने के लिए। सो यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने कीमा ऐड कर लिया है। यहाँ पर हमने बीफ का कीमा लिया है, आप चिकन का, मटन का कोई भी कीमा ले सकते हैं। हमने इसके अंदर बीफ के कीमे का यूज़ किया है। तो यहाँ पर कीमा ऐड करने के बाद चंद सेकंड के लिए इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 5 से 6 अदद हरी मिर्चों को कट कर लेंगे, वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों के साथ हमने कीमे को अच्छे से भूनना है। और यहाँ पर आप कीमा इतना भूनेंगे कि इसका अपना जो पानी है कीमे का वो ड्राई हो जाए। और यहाँ पर इसके अंदर 1 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसकी हमने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक कीमे का जो पानी है वो ड्राई हो गया है। और कीमे के अंदर हमने खड़े मसाले ऐड नहीं किए हैं, वो क्यों नहीं ऐड किए वो आगे चल के आपको बताते हैं। तो यहाँ पर पाउडर मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। खड़े मसाले इसलिए इसके अंदर हमने ऐड नहीं किए व्यूअर्स, क्योंकि कीमे को हम करेले के अंदर फिल करेंगे, तो खड़े मसाले इस वजह से हमने ऐड नहीं किए हैं। अब यहाँ पे 1/2 टीस्पून या 1/2 टेबलस्पून कसूरी मेथी को हमने हाथों से क्रश कर लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी को और हम मसालों को चंद सेकंड के लिए भूनेंगे। देन उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मसाले थोड़े से फ्राई करने के बाद इसके अंदर 2 अदद टमाटर हम ऐड करेंगे और इसको हम ऊपर से ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधा गिलास के करीब, क्योंकि कीमा है तो कीमा गलाने के लिए हम थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करेंगे। और ऊपर से इस तरीके से टमाटरों को प्रेस कर लेंगे और ऊपर से लिड लगा के टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको हम पकाएंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, कीमा भी गल जाएगा, तो फिर इस टमाटरों को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं।
अब टमाटरों को वुडन स्पून से हम अच्छे से मैश कर लेते हैं इसके अंदर। और कीमे के अंदर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। आपने कीमे को बिल्कुल रूखा फ्राई करना है। जब कीमा आपका बिल्कुल रूखा फ्राई होगा तो करेले आपके बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ करेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद कीमे को हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि कीमा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और इस स्टेज पे आकर इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे। ठंडा होने के बाद आप कीमे के अंदर हरा धनिया ऐड कीजिएगा, फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है। पहले अगर आप हरा धनिया ऐड करेंगे तो हरा धनिया जो है वो सोगी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से एंड में हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है। और अब कीमे को हम करेलों के अंदर फिल कर लेंगे। बिल्कुल कीमा आपका रूखा होगा तो करेले के अंदर फिल करने में इजी रहेगा आपको। तो इस तरीके से स्पून की मदद से हमने करेलों के अंदर कीमा फिल कर दिया है और इससे हम थ्रेड लपेट लेंगे। व्यूअर्स, इस तरह से एक बार आप कीमा करेले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं ये करेले। आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको चपातियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको किसी तरीके से सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं ये करेले। और इसका हम ऊपर से थ्रेड लगा देंगे। एक्स्ट्रा जो कीमा है वो हटा दीजिएगा आप। एक करेला हमने आपके सामने रेडी कर लिया है। बाकी के करेले सारे इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे करेलों के अंदर हमने कीमा फिल कर लिया है और बाकी का कीमा हम इसी के ऊपर सर्व करेंगे। यहाँ पर अब हम पैन लेंगे। पैन के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। बस पैन के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है और अब इसी ऑयल के अंदर हम करेलों को फ्राई करेंगे। लेकिन फ्लेम आपने मीडियम रखनी है या फिर लो रखनी है। ज़्यादा फ्लेम आप हाई करेंगे तो करेलों का ऊपर से जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा और अंदर से करेले जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम या लो फ्लेम पे आपने इसके साइड चेंज करते रहना है और लो फ्लेम पे आपने करेलों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसके हमने मुसलसल साइड चेंज किए हैं और साइड चेंज कर करके इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब इसको हम अपने सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। बाकी के करेले भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे करेले रेडी हो चुके हैं और जो हमारे पास कीमा बचा हुआ था उसको भी हमने अपने सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया। ऊपर से हमने करेले डाल दिए हैं और मज़ेदार सी हमारी कीमा करेले की डिश रेडी हो गई है। ज़रूर व्यूअर्स आप ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को आपने सपोर्ट करना है व्यूअर्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।